हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? और सबसे बड़ी चीज़ जिस चीज़ के साथ आज मैं आया हूँ, हम लोग अगर बात कर रहे हैं पिछला महीना, यानी कि जो हमने अभी क्लोजिंग की 5 तारीख को, और आज मैं बात देख रहा था पे आउट्स। वो पे आउट्स है ना, बहुत मोटिवेट करने वाले पे आउट्स हैं। ऐसे समय में जहाँ लोगों को रिसेशन झेलना पड़ रहा है, ऐसे समय में जहाँ बहुत सारी कंपनीज में लोगों की सैलरीज हाफ या उससे भी नीचे और बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी जब मैंने इस बार के पे आउट्स देखे और वो डिसबर्स हुए, तो जो सबसे बड़ी खुशी हुई वो यही हुई कि हम रिसेशन में भी ग्रो किए हैं। हमारे लीडर्स के पे आउट बढ़े हैं और अच्छे खासे बढ़े हैं, और नहीं भी बढ़े हैं तो गिरे नहीं है। बहुत सारे लीडर्स के बढ़ गए हैं, बहुत सारे लीडर्स के गिरे नहीं है। कुछ एक लीडर ऐसे भी रहे होंगे जिनको रेड जोन एरिया होगा, कंटेनमेंट जोन में आ गए होंगे, जहाँ कुछ थोड़े बहुत कम भी हो गए होंगे। पर जो सबसे बड़े सुकून की बात है वो ये है कि रिसेशन का कोई असर हमें देखने को नहीं मिला, लॉकडाउन का कोई असर देखने को नहीं मिला। हम लोगों ने बीच में एक लंबे समय तक ऑपरेशंस को बंद भी रखा, उसके बाद भी मोमेंटम, रिदम, जोश, जुनून, सेल का कोई फ़र्क नहीं मिला। बहुत सारे लोग, जब हम लॉकडाउन के बाद रीओपन कर रहे थे तो बहुत सारे लोग बात कर रहे थे आपस में। इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों से भी बात हो रही थी, हमारे स्टाफ से भी बात हो रही थी, आपस में भी बातें हो रही थी कि अब क्या होगा, क्या सेल कम होगी, कितनी कम होगी, कितना नीचे आएगा। तो मैं एक ही चीज़ बोलता था कि हमारी सेल कम नहीं होगी। तो सब लोग कहते थे सर, जब सारी इंडस्ट्री की सेल कम, पूरी इंडस्ट्री की सेल कम होगी तो हमारी नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा पूरी इंडस्ट्री की नहीं, पूरी इंडस्ट्री में कुछ कंपनियों की सेल गिरेगी, कुछ की बढ़ेगी, कुछ की वही रहेगी। सारी कंपनियां एक ही तरह से उनके ऊपर प्रभाव आए लॉकडाउन का, ये पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता है कि इस दौरान हमारी सेल गिरने वाली नहीं है। जो जब से हम लोगों ने इसको शुरू किया तब से मैं अभी तक के जो देख रहा हूँ रुझान, वो यही है कि हमारी सेल 0% इफेक्टेड हुई है। और मुझे लगता है इनफैक्ट इस महीने हमारे लीडर्स के पे आउट ज़्यादा जाएंगे। तो जो लोग साथी थे, कुलीग्स हैं, वो बोलते कि आप इतने कॉन्फिडेंट के साथ ये बात कैसे बोल रहे हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने कॉन्फिडेंट होके ये बात कैसे बोल रहे हो कि हमारा टर्नओवर नहीं गिरेगा, इनफैक्ट सेम रहेगा या बढ़ जाएगा। जो कि ये सोचना बड़ा इस दौर में, अगर कंपनियां यहाँ तक तैयार हैं 20, 30, 40, 50% गिर जाए पर चलता रहे काम, और आप बात कर रहे हो जो हमारा नहीं गिरेगा और हमारा बढ़ेगा, तो रीज़न क्या? तो मैंने बोला देखते जाओ। और जो पिछले 10 दिन का ऑपरेशन उन्होंने देखा, 12-13 दिन का, तो अब जब आज मेरी उनसे बात हो रही थी, मैं बोला बताओ भाई, जो मैं बोलता था वो हुआ या जो आप बोलते थे वो हुआ? तो बोले सर हुआ तो वो जो आप बोलते थे, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि हमारी सेल गिरी क्यों नहीं, हमारे लीडर्स का बिजनेस ज्यों का त्यों क्यों चल रहा है। ऐसा क्या अलग है जबकि अच्छी अच्छी कंपनियों के टर्नओवर गिर गए हैं? आपकी कंपनी में ऐसा क्या है कि नहीं गिरेगा? और आज हमारा स्टाफ बोल रहा है जी ऐसा, आपको ऐसा कैसे लगता था, इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि नहीं गिरेगा? और बिल्कुल सही कह रहे थे आप, नहीं गिरा। इनफैक्ट वही स्पीड है, वही रिदम है। तो मैंने उन्हें बताया, आज मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ क्यों नहीं गिरा। क्योंकि 3.5 साल में हमने हाइपर सेलिंग नहीं की, हमने रैंक सेलिंग नहीं की, हमने ड्रिंक सेलिंग नहीं की, हमने ऐसी कोई सेल नहीं की जिससे लोगों के घरों में गोडाउन बन जाए। जब लोगों के घर गोडाउन नहीं बने, जब लोगों के पास एक्सेस माल नहीं था, जब लोग बल्क सेल नहीं करके बैठे थे, तो हम जो सेल ग्रो कर रहे थे वो नेचुरल सेल थी, वो रिक्वायरमेंट थी, वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड सेल थी। जितनी डिमांड थी हमारे यहाँ से वो सप्लाई हो रहा था। तो डिमांड को जब तक आप सप्लाई करोगे, डिमांड थोड़े ना खत्म हो जाएगी। डिमांड कभी खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम तब है जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है, और अब आप डिमांड क्रिएट करके सप्लाई करते हो, कभी रैंक के नाम पे डेवलप करके, कभी ड्रीम के नाम पे डेवलप करके, कभी पे आउट के नाम पे डेवलप करके, कभी किसी चीज़ के, कभी किसी चीज़ के नाम पे। जब आप उसे डेवलप करके, डिमांड को क्रिएट करके सप्लाई करने वालों की सेल गिरी।
हमारी क्यों नहीं गिरी? क्योंकि हमने जो ऑलरेडी मार्केट में डिमांड थी उसको सप्लाई दिया है। हमारे यहाँ कभी भी कोई सेल इस तरीके से की ही नहीं गई कि वो एक्सेस सेल हो या एक्स्ट्रा सेल हो या प्रमोशनल सेल हो। ना हमारी प्रमोशन बेस्ड सेल थी, ना हमारी एक्स्ट्रा सेल थी, ना ड्रीम बेस्ड सेल थी, ना रैंक के कारण आने वाली सेल थी। तो हमारी जो सेल थी वो डिमांड को सप्लाई करने वाली सेल थी। रीजन ये निकला कि वो डिमांड जो कि त्यों बरकरार थी। किसी घर में 1000, 500, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 का सामान जा रहा था, वो अभी भी जा रहा था। हमने बड़े बड़े रैंक के चक्कर में बड़ा बिजनेस नहीं किया, बड़े बड़े लोगों को घरों को गोडाउन नहीं बनाया, उनकी उस पे फोकस नहीं किया कि आप बहुत बड़े रिटेलर बन जाओ, आप रखो माल और बेचो। हमने काम किया जेन्युइन डिमांड एंड सप्लाई की फिलॉसफी पे, और यही रीजन रहा। आप लोग, बहुत सारे लोग अभी लाइव भी हैं, आप लोग भी उसको समझ पा रहे होंगे, आप लोग जानते होंगे, यही रीजन रहा कि लॉकडाउन में लगभग 1 महीना और 5 दिन हम लोगों ने ऑपरेशन नहीं किया। 22 तारीख से लेके शायद 26 या 27, 22 मार्च से लेके 26 या 27 अप्रैल तक। लेकिन जैसे ही हम वापस आए, हमारी डिमांड और सप्लाई शुरू हो गई। और सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़, इंडिया की लगभग हर कोने में हमारा काम चलता रहा, हर कोने में हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं। दुनिया भर की अच्छी अच्छी कंपनियों की पेंडेंसी, मार्च के प्रोडक्ट अभी जा रहे हैं। मार्च में जो सेल हुई थी उसके प्रोडक्ट अभी सप्लाई हो रहे हैं, अभी भी इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमारे प्रोडक्ट जो हमारी सेल शुरू हुई जिस दिन से, उस दिन से हमारा लॉजिस्टिक स्मूथ है और लोगों के पास पेंडेंसी है। पेंडेंसी छोड़ो, हम कल की डेट का अभी तक अप टू डेट डिस्पैच है। कल तक हमारा जितना भी ऑर्डर लगा है वो हमारे एंड पे डिस्पैच हो चुका है। हम इतने प्रिपेयर हैं, हम इतने इक्विप्ड हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है छोटा है मुझे नहीं मालूम, पर सफिशिएंट है, और इतना अच्छा स्टाफ है, इतनी अच्छी मैनेजमेंट है कि हम कल तक जितने भी ऑर्डर लगे हैं सब डिलीवर हमारे ऑफिस से डिस्पैच कर चुके हैं, हमारे वेयर हाउस से डिस्पैच निकल चुके हैं। तो जब आप डिमांड को सप्लाई करोगे तो कभी भी सेल गिरने के चांसेस नहीं है। जब हाइपर सेल नहीं करोगे, रैंक दिखा दिखा के सेल नहीं करोगे, किसी एक के घर को गोडाउन नहीं बनाओगे, तो अब बहुत कम चांस हैं आपकी सेल गिरे। और हमें जो फायदा मिला इस लॉकडाउन पीरियड में, या पिछले 15 दिनों में, या उससे पहले, या हमारी टीमें एज इट इज काम कर रही हैं, मोटिवेटेड हैं। आज भी हमारे लीडर्स के जो पे आउट बने वो एक्साइटेड करने वाले पे आउट हैं इस दौर में भी। जहां दूसरी कंपनीज के लीडर्स के पे आउट 40, 50, 60, 70, 80% तक गिर गए, हमारे लीडर्स के पे आउट लगभग वहीं खड़े हैं। कुछ के बढ़ गए, कुछ के 10-20% हो सकता है नीचे भी आ गए हों, पर हमारी ये ग्रोथ का कारण सबसे बड़ा है हमारी आइडियोलॉजी, हमारी सोच, हमारे पैरामीटर जिन पे चले हम, जिन पे हमने सबसे बड़ी चीज मैं बात कर रहा हूँ 500 बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल परचेज भी हमने हटाया, जिसके कारण पॉइंट वैल्यू भी नीचे आ गई। लेकिन फिर भी हमारे पे आउट लीडर्स के ग्रो किए। ये है हमारी कंपनी की आइडियोलॉजी का कमाल, ये है जेन्युइन डिमांड को सप्लाई करने का कमाल, ये है वो प्रोडक्ट बेचने का कमाल जो प्रोडक्ट मार्केट में डिमांडिंग फेज में रहते हैं। ये है उस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचने का कमाल जहां पे आपका प्रोडक्ट बिकता है, आपकी सप्लाई होती है और आप अपनी सेल को मेंटेन कर पाते हैं, वो भी लॉकडाउन जैसे ऐसे क्राइसिस के दौर में जो शायद सदियों से किसी ने नहीं देखा। जो मैंने अपनी लाइफ में ऐसा दौर नहीं देखा कि पूरा देश क्या पूरी दुनिया रुक जाए। और ऐसे दौर में भी आपका बिजनेस नहीं रुकना, ऐसे दौर में भी आपके पे आउट नहीं रुकना, ऐसे दौर में भी आपकी ग्रोथ बरकरार रहना, ऐसे दौर में भी आपके प्रोडक्ट की मूवमेंट बरकरार रहना, ऐसे दौर में भी आपकी लॉजिस्टिक बरकरार रहना। और कल तक का जितना भी है हम डिस्पैच कर चुके हैं। तो ये हमें अलग बनाता है, ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये हमें एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। और अब मैं जो बड़ी बात कर रहा हूँ, हमने ना कोई जो बिजनेस किया है ना हमने ऑफर के दम पे किया, ना हमने कोई ऑफर दिया। सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, हमारा कोई ऑफर एक्स्ट्रा नहीं चला, हमने कोई सेल बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किए, क्योंकि हमारी नेचुरल डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड है। और इसलिए मैं कहता हूँ, इफ यू वांट टू बिकम the most successful leader, if you want to become an achiever, if you want to become an achiever, तो एक चीज अपने जहन में रखिए, वो ये है कि अपनी टीम में कभी भी हाइपर सेल ना जनरेट होने दें, कभी भी अपनी टीम में वो सेल ना करें जो इसकी डिमांड ही नहीं है। डिमांड जिस प्रोडक्ट की है उसको सप्लाई दें, अपनी सर्विस पे फोकस करें, अपने
एजेंडे को फोकस करें, पहला पॉइंट। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये आपने 3.5 साल की आपकी जो लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी सेल बरकरार रहती है। कुछ लोग कहते थे बीवी कम है, बीवी कम है, बीवी कम है। बीवी ज़्यादा देने वालों के टर्नओवर गिर गए, पर जिनके बीवी कम है उनके टर्नओवर बढ़ गए। इसका मतलब कुछ तो खास बात है।